एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसा क्या समय रैना ने बोल दिया जो शक्तिमान अपनी शक्तियां ही भूल गया। भाई साहब आंखों से लेजर निकालता था, अभी चूतलों से लेजर निकाल रहा है। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूं जिसका नाम समय रैना। अबे सस्ते होमलैंडर, समय ने तो सिर्फ बच्चे बिगाड़े हैं, तूने तो सीधे मारे हैं मारे। रोज मेरे दादाजी अखबार में यही खबर सुनाते थे कि बेटा कभी भी शक्तिमान मत देखना। आज भी दो लोगों ने छत से छलांग लगाई और उनकी मौत हो गई। क्या? ये क्या बक रहे हो? हटा नहीं पाता उसको, फिर से वही रिपीट करता है। तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं, या वो कुत्ता है, या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। तू जिसे कुत्ते की दुम बोल रहा है ना, उसी को देख के ये जनरेशन खुश होती है, वरना हम भी तेरे जमाने में शक्तिमान देख देख कर छत से छलांग लगाते और कब के खत्म हो जाते। बात तो सही है। दौड़ा। इसी बीच हमारे कॉमेडियंस के जानी दुश्मन सुनील पाल ने सोचा कि बहते नाले में मैं भी अपना मुंह धो लूं। अबे पहले से मुंह काला करा रखा है, इतना काफी नहीं है क्या? अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपए के ज्यादा दारू पिला दो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो हमारे महोदय जानी दुश्मन जी फरमाते हैं समय को कपिल शर्मा से सीखना चाहिए। जॉनी लीवर कोई दूसरा नहीं बन पाया, कपिल शर्मा कोई दूसरा नहीं बन पाया, सुनील गुरु दूसरा नहीं बन पाया। तो ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये मेहनत के बलबूते पे। और समय भाई बताते हैं कि कपिल शर्मा अगले एपिसोड में खुद आने वाले थे। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। और कपिल शर्मा क्या घंटा कॉमेडी करता है, पहले ये देख लो। आजकल देखो आप, कपल साल में 5 बार हनीमून मना लेते हैं। अर्चना जी पहली बार हनीमून पे तब गई थी जब इनके बड़े बेटे के मुंडन थे। कहती पहाड़ों में सस्ते में मुंडन भी हो जाएंगे और बच्चा टाइम पे सो गया तो हनीमून भी हो जाएगा। अरे इतनी खराब कॉमेडी तो राखी शावत भी नहीं करती जितनी कपिल शर्मा ने कर रखी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और समय ने बताया कि डाउनफॉल के समय पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था, तो समय ने ठीक ही सोचा होगा, इससे पहले कि हमारी मूंगफली कटे हम अपना सीन ही काट देते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। वैसे बियर बाइसेप्स ने बोला क्या था मुझे खुद नहीं समझ में आया, तो इन अनपढ़ अंधभक्तों को क्या समझ में आया होगा। मतलब समय रैना ने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा कि बियर बाइसेप्स उनके शो की गांड मार देगा। समय ने बताया कि बियर बाइसेप्स ने उस जोक्स को 10 बार बोला। इसका मतलब समझे दया? समय रैना के लौड़े लगना असंभव था। की कसम सच बताता, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे। तो अब आते हैं हमारे सस्ते होमलैंडर पर। ओ यार, देसी शक्तिमान की बात कर रहा हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है,
वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूं, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। वैसे समय रैना ने किसी को छोड़ा नहीं, अमिताभ बच्चन से लेके सुनील पाल तक की लपेट दिया। दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब कोई बंदा दादा अब आपकी उम्र निकल चुकी है, आप शक्तिमान नहीं, अब आप मुट्ठीमान बन चुके हैं। क्योंकि एक आदमी जो दिन में पंडित गंगाधर बनके घूमता है और रात को चक्री बनके आसमान में घूमता है, उसे यूट्यूब का फर्स्ट क्रिंज कंटेंट क्रिएटर कहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सबसे फनी बात, पूरे इंडिया में सिर्फ एक आदमी था जिसको शक्तिमान की आइडेंटिटी पता थी, और वो खुद शक्तिमान था। मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। बचपन में हमसे बोला जाता है कि अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान आ रहा है। शक्तिमान आ रहा था या हम सबको चूतिया बना रहा था? शक्तिमान की ऑर्गन स्टोरी भी क्या लेजेंडरी रही है। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको 7 ऋषियों ने मिलके एक आदमी को पॉपर्स दी, और वो क्या करता है, बुढ़ापे में आके सटिया गया है, कॉमेडियंस के नाम पे टीआरपी भीख में मांग रहा है। इनका कहना है कि इंडिया में रोस्टिंग बंद होनी चाहिए। देखो, रोस्टिंग का पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों में आप एक मटके के अंदर बंद हो जाएंगे। अरे नहीं समझ में आता हम जेनजीस को तारक मेहता का अंधा चश्मा, हम जेनजीस को चोदू सीआईडी देखना पसंद है। वैसे कुछ भी कहो, समय रैना ने शक्तिमान से लेकर केबीसी के ऑनर तक की धोती खोल दी। बाकी तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी है, लाइक कमेंट शेयर एंड कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट बेस्ट है। सब्सक्राइब कर दो वरना अंधेरा कायम रहेगा।